सर्वोच्च पुरुष का योग, पुरुषोत्तम योग। इसमें जो पहला श्लोक आज दिया गया है, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अर्धशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदनासि यस्य पर्णानि यस्सत वेद सवेद। भगवान ने कहा जाता है कि एक अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। एक वृक्ष दिखाया गया है इसमें, अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष पीपल के वृक्ष को कहते हैं। वैसे ये वृक्ष कैसा है? उल्टा है। जैसे प्रत्येक वृक्ष को आपने देखा है, पौधे को, उसकी जड़ नीचे होती है, लेकिन ये जो भौतिक जगत रूपी, असल में इस पेड़ से भौतिक जगत की तुलना की गई है। जिस भौतिक जगत में हम हैं उसकी तुलना इस वृक्ष से की गई है। ये वृक्ष उल्टा है, इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, क्योंकि इसकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। इस भौतिक जगत की ब्रह्मा जी से शुरू हुआ यह भौतिक जगत, इसलिए इसकी जड़ें ऊपर, ब्रह्मा जी है ये स्थित। ब्रह्मांड के सबसे ऊंचा लोक जो है सत्य लोक, वहां ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी से यह भौतिक जगत शुरू हुआ है, तो इसलिए इसकी जड़ें उल्टी हैं, ऊपर की ओर है। और इसमें बताया गया है जो अश्वत्थ वृक्ष है इसकी जड़ ऊपर की ओर, और जो सामान्य वृक्ष है उसका पोषण होता है पानी से। पानी देते हैं हम वृक्ष के जड़ में, उसका पोषण होता है। लेकिन इस भौतिक जगत रूपी जो वृक्ष है इसका पोषण होता है प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उससे इस वृक्ष का पोषण होता है। और इसकी जो शाखाएं बताई, टहनियां बताई, दिखाई गई हैं, तो ये टहनियां, जैसे आप सोचिए कि जो व्यक्ति हमेशा सकाम कर्मों में लगा रहता है या जो खुश है इस भौतिक जगत पर, इसी में रहना चाहता है, उसको कोई आपत्ति नहीं है, वो व्यक्ति इन शाखाओं में घूमता रहेगा, एक शाखा से दूसरी शाखा में। कहने का मतलब है एक योनि से दूसरी योनि में, एक शरीर से दूसरी शरीर में, वो इन टहनियों में घूमता रहेगा। कभी मनुष्य रूप में, कभी पशु रूप में, कभी पक्षी के रूप में, कभी कीड़े मकोड़े के रूप में। जो साकार उसमें, जो ये आपके अपने इस भौतिक जगत के कार्यों में, इस भौतिक जगत के सुख में जो मस्त है, जो खुश है, और जो यहाँ से निकलने की कोशिश ही नहीं करता, वो घूमता रहेगा, ऐसा इसमें बताया गया है। कभी इन टहनियों, इनमें घूमता रहेगा। और जो सकाम कर्मी है उसके लिए इस वृक्ष से निकलने का कोई रास्ता नहीं, वो हमेशा इसी में रह जाएगा, ऐसे इसमें बताया गया। सॉरी। और इसका प्रभुपाद जी ने भी कुछ कहा है इस वृक्ष के लिए। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना जिस बंधन में हम सब हैं, अक्षत के वृक्ष से की गई है। अश्वत्थ वृक्ष से मतलब पीपल के पेड़ से। जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से आरंभ होती है, जहां ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। जिसकी समझ में आ जाए कि इस भौतिक जगत से या इस अश्वत्थ वृक्ष से उसे बाहर निकलना है, तो वो निकलेगा, पर भगवत भक्ति के द्वारा। इस वृक्ष से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। भगवान की भक्ति करेगा व्यक्ति तो इस मोह रूपी वृक्ष को काट कर वो बाहर निकल जाए। ये दिखाया है, ये वृक्ष दिखाया है इसमें। ये है, यहाँ ब्रह्मा जी हैं, सत्यलोक है, वहां से शुरू हुआ है। ये उल्टा वृक्ष है। ये देखिए आप, टहनियां हैं और अलग अलग उसमें, कहीं मनुष्य है तो कहीं पशु है, कहीं पक्षी है, ये सब दिखाए हैं, सांप सब, क्योंकि इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष से, इससे हमें निकलना है। इस मोह रूपी वृक्ष से हमें निकलना है। और हमारे सामने है, ये आप देख रहे हैं ना, ये जो समुद्र की तरह दिखाया गया है, ये हमारी इच्छाएं हैं।
हमारी डिजायर है ये सब। और जैसे 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 हम अपनी इंद्रियों को बस में करेंगे, हमारी इच्छाएं बस में आ जाएंगी। वो संभव होगा तब जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। और अगर हम भगवान के अनन्य भक्त बन गए, भगवान की भक्ति करके हम यहाँ से निकल गए, तो ये पार करना उस भक्त के लिए आसान हो जाएगा, वो सीधा भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा। इसके बाद इसमें दिया है इसका दूसरा श्लोक का अर्थ। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित होता है यह वृक्ष। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय जैसे हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक कान आंख जीभ त्वचा, उसके 5 इंद्रिय विषय है। शब्द स्पर्श गंध रूप और रसना स्वाद। तो कहा है इसकी टहनियां जो है वो हमारे इंद्रिय विषय। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बती हुई है। सकाम कर्म उनको कहते हैं जो कर्म हमें इस भवबंधन से बांधते हैं, जिन कर्मों को हम फल की इच्छा से करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए करते हैं, वो सकाम कर्म है। वो कर्म हमें इस पेड़ से और बांधते हैं, निकलने नहीं देते हैं। ऐसे इसमें समझाया गया है इस वृक्ष के लिए। थोड़ा सा और मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि जो ये वृक्ष है अश्वत्थ वृक्ष की, इसमें बताया गया है इसके विभिन्न, इसमें जो इसके निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां है, तथा मनुष्य पशु घोड़े गाय कुत्ते बिल्लियां आदि ये सभी वृक्ष के निचले भाग में स्थित है। इसके ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां है, देव गंधर्व तथा बहुत से उच्चतर योनियां। जैसे इसमें बताया गया यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय है, शाखाएं सिरे इंद्रियां है। इसके लिए ऐसे कहा गया है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ खास नहीं। और जब हम किसी तालाब के पास खड़े हों तो वहां अगर वृक्ष है तो हमें वो ऐसे उल्टा दिखता है, लेकिन ये जो वृक्ष है ये भौतिक जगत रूपी वृक्ष है इसका। और फिर दिया है तीसरे और चौथे श्लोक का अर्थ में, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं जानता कि इसका आदि कहाँ, अंत कहाँ है, क्योंकि ये जो वृक्ष दिखाया है इसकी तुलना भौतिक जगत से की गई है। भौतिक जगत का हमें पता ही नहीं है कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। इसमें कहा है कि हम मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। यह कब संभव होगा? जब हम पूरी तरह समर्पित होकर भगवान की भक्ति करेंगे, तभी हमें भौतिक चीजों से, भौतिक जो ये हमारे को नुकसान पहुंचाने वाले चीजें हैं उनसे धीरे धीरे हमें विरक्ति होगी, जब हम धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा है इस वृक्ष को खाली विरक्ति के शस्त्र से काट सकते हैं और किसी चीज से नहीं। इसमें कहा है उसके बाद, क्योंकि जो भगवान का अनन्य भक्त बन जाएगा, परम भक्त बन जाएगा, वो इस वृक्ष को काट के निकल जाएगा। और फिर इसमें कहा है तत्पश्चात, इसके बाद उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। वो स्थान कौन सा है? भगवत धाम। उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, क्योंकि जो भगवान का अनन्य भक्त है, परम भक्त है जो भगवान का, वो इस वृक्ष को काट देगा, क्योंकि भक्ति के करते हुए वो उनके चरणों तक पहुंच चुका है। और फिर वो भगवत धाम पहुंच जाएगा, वहां से फिर लौटकर इस भौतिक जगत में कभी नहीं आएगा। ऐसा बताया। इसके बाद 15वें अध्याय का 6वां श्लोक है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। यह मेरा परम धाम, भगवान के धाम की बात आई है, यह मेरा परम धाम
न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग यहाँ पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर लौटकर नहीं आते। ऐसे बताया गया है भगवान के धाम के लिए। वहां न तो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न वहां बिजली है, न वहां अग्नि है। भगवान के धाम, भगवान के जो ज्योति है, जो भगवान के शरीर की जो अपार ज्योति है, उससे पूरे वैकुंठ धाम प्रकाशित है। वहां किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं। ऐसे इसमें कहा गया है कि जिसमें जिस भगवान का धाम, जिसे गोलोक वृंदावन कहा जाता है या वैकुंठ धाम, वहां पर न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है इसमें, क्योंकि भगवान की जो है ना ज्योति भगवान के शरीर से निकलती हुई, उससे पूरा धाम जो है प्रकाशमान। और कहा गया है कि उसको जब वो ज्योति चमकीला प्रकाश बाहर निकलता है, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जो निर्विशेषवादी है उस ज्योति तक पहुंचना चाहते हैं। ब्रह्म मतलब भगवान, उनके शरीर से निकली ज्योति ब्रह्म ज्योति। यह तेज गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है, मतलब इस भौतिक जगत में रहता है, तब तक वह बद्ध अवस्था में बंदी है हम तीन गुणों के अंदर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन जो ही वह भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, क्यों ही वह मुक्त हो जाता है। जैसे ही हम भगवत भक्ति के द्वारा इस भव बंधन को काट के निकलते हैं, वैसे ही वही व्यक्ति जो भी निकलता है वो आजाद हो जाता है, ऐसा कहा गया। तब वह वहां लौट कर फिर नहीं आता है इस भौतिक जगत में। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है, जो इस भौतिक चीजों से, भौतिक वस्तुओं से, उससे बहुत लगाव है, जिसे अति आसक्त है जो इन चीजों से, उसके लिए कहा गया है कि वो इस वृक्ष को कभी नहीं छेद सकता। उसके लिए इसका छेदन दुष्कर होता है। यदि वह कृष्ण भगवान को, इसमें कहा इसके भक्ति को ग्रहण कर ले, तो उससे छूट जाने की संभावना है। कृष्ण भगवान की भक्ति को या भगवत भक्ति को ग्रहण कर ले तो उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित। जो व्यक्ति अति आसक्त है इस भौतिक चीजों से, इस भौतिक जगत में, वो उसके मुक्ति की कोई आशा नहीं है। वो एक टहनी से दूसरी टहनी या एक जीवन से दूसरे जीवन में यही चक्कर काटता रह जाएगा। अगर वो भक्ति करने लगता है या उसको भाग्य से भक्तों का संग मिलता है, तो उसकी मुक्ति की आशा बनती है। इसमें ये भगवान का धाम दिखाया है। और यहाँ एक चीज और बताई है कि कितने हमारे जो वैज्ञानिक हैं कितनी कोशिश करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, कितना अपना समय, उसके बाद कहीं वो कि ये ग्रह दिख गया, वो ग्रह दिख गया, चांद में पहुंच रहे हैं, मंगल ग्रह में पानी है, उतना सब वो पता कर पाते हैं। लेकिन एक भगवत भक्त हाथ में माला लेकर भगवान का नाम जपते हुए सीधे वैकुंठ धाम पहुंच जाता है। ये भी दिखाया है। इसके बाद दिया इसका 7वें श्लोक में, ममे वासो जीवलोके जीवभूता सनातना मनः भ्रष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। भगवान कह रहे हैं क्योंकि हम सब भगवान की संतान है, उनके अंश। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हमारी इंद्रियां, आप कर्मेंद्रियां कहेंगे वो भी 5 है, ज्ञानेंद्रियां वो भी 5 है, तो मन इसमें मिल गया तो ये 6 इंद्रियां हो गई। तो इसमें इसलिए कहा है छहों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। मन सम्मिलित हुआ तो ये इंद्रियां 6 हो गई। इसमें कहा है भगवान के श्वास सदैव विद्यमान रहते हैं। न केवल मनुष्य तथा सारे जीव और इस जगत के बड़े बड़े नियंता जैसे ब्रह्मा शिव तथा ये जो है ये भी है, और परमेश्वर के अंश है ब्रह्मा शिव, इनके लिए कहा गया है। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। जब व्यक्ति का मन सतोगुण में है तो तब वो जो कुछ भी करता है वो अच्छा है, और जब मन रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, कष्ट तकलीफ देने वाले। और जब वो तमोगुण में होता है तो जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है।
अगर जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भगवान का भक्त जब इस भौतिक शरीर को त्यागता है, परम भक्त अनन्य भक्त भगवान का जब इस शरीर को त्यागता है तो उसको आध्यात्मिक शरीर मिलता है, भगवत धाम चला जाता है। उसके लिए कहा गया है आध्यात्मिक शरीर मिलता है, भगवत धाम चले जाते हैं। उसके लिए भगवत भक्ति इस भौतिक जीवन को से मुक्ति पाने के लिए एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। और ये जो हमारी इंद्रियों की यहाँ बात आई है, हमारी 6 इंद्रियां, 5 इंद्रियां, छठा मन, ये इंद्रिय सुख चाहती, हमारी इच्छाएं, ये हमें भौतिक सुख की ओर खींचती हैं। इसका उपाय जैसे हमारी आंखें सुंदर चीजों को देखना चाहती हैं हर किसी की, तो हम बार बार भगवान के सुंदर विग्रह के, भगवान की मूर्ति के मंदिर में दर्शन करें, ये हो सकता है। और हमारे कान है वो अच्छी चीजों को सुनना चाहते हैं, तो हम भगवत गीता सुन रहे हैं, भागवत महापुराण सुनते हैं और भगवान के भजन सुन सकते हैं। सबसे खतरनाक इंद्रिय हमारी जीभ, जिसको स्वाद चाहिए, जरा सा कुछ देखा नहीं स्वाद और वो उसकी तरफ, तो उसके लिए है भगवान को भोग लगाया गया प्रसाद, हम इसको खिलाएं इस जीव को। इस तरह से तो हम जैसे स्मेल चाहिए नाक को, उसके लिए भगवान को चढ़ाए गए फूल हम सूंघे, और स्पर्श चाहिए त्वचा को, अच्छी अच्छी चीजों को हम छूना चाहते, तो मंदिर में दंडवत प्रणाम करें भगवान और भक्तों के चरण स्पर्श करें। इस तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रिय भोग से हटकर इनको हम भक्ति की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि इंद्रियों को काम चाहिए। अगर हम उन्हें भक्ति की ओर नहीं लगाएं तो वो भौतिक सुख की ओर चले जाएंगे, हम भौतिक सुख की ओर मुड़ जाएंगे। ये एक तरीका है भवबंधन से निकलने का। इसका फिर 8वां श्लोक दिया है, शरीरं यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है। इसी प्रकार एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है, क्योंकि ये जन्म मृत्यु का चक्र इस भौतिक जगत में लगा ही रहता है। इससे व्यक्ति मुक्त नहीं होता है, क्योंकि जब भी आत्मा को ऐसा लगता है कि ये शरीर अब रहने लायक नहीं है, व्यक्ति बीमार हो जाए या बूढ़ा हो जाए या कुछ इस तरह से, तो आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है। आत्मा जैसे शरीर से बाहर आती है, फिर यह शरीर मृत है, ये ना फिर हिल सकता है ना डुल सकता है, क्योंकि हम आत्मा हमारे शरीर को ये चेतना देती है, तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक ही ये शरीर चेतन है, उसके बाद ये निष्क्रिय है, ये फिर कुछ नहीं कर सकता। और इस भौतिक जगत में आत्मा ऐसे शरीर बदलती है जैसे हम वस्त्र बदलते हैं। तो इसलिए कहा है कि देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर इस तरह ले जाता है जैसे वायु सुगंधि को ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह। इसी प्रकार यह शरीर एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो इसलिए ऐसा इसमें कहा गया है कि जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि यह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्च योनियों में जा सकता है, निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में वो क्या है कि व्यक्ति के हाथ में है। वो चाहे तो भगवत धाम जा सकता है, वो चाहे तो स्वर्गलोक जा सकता है, वो चाहे तो और उच्च लोकों को जा सकता है, वो चाहे तो पशु योनि में जा सकता है। यह व्यक्ति के उसके हाथ में है, क्योंकि कर्म करने के लिए व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। क्योंकि जो भी शरीर व्यक्ति को मिलेगा उसके कर्मों के अनुसार मिलेगा। जैसे कर्म हम पूरी जिंदगी करेंगे उसके अनुसार अगला जीवन निहित है हमारा। इसलिए उसको स्वतंत्रता है व्यक्ति को कि वो जो चाहे करे, अच्छा या बुरा। अगर वो भगवत भक्ति करता है पूरी तरह से समर्पित होकर, वो भगवत धाम जाएगा। और अगर वो देवताओं की पूजा करता है या थोड़ा दान पुण्य करता है, तो ये हमारे वेदों के अनुसार कुछ यज्ञ कर्म करता है, स्वर्गलोक जाएगा। और अगर बुरे कर्म करता है
तो हो सकता है उसको मनुष्य का शरीर ही प्राप्त ना हो, पशु के शरीर में जाए। यह है व्यक्ति के उसके हाथ में। उसको मृत्यु के बाद कैसा जीवन चाहिए वो व्यक्ति के उसके हाथ में। ये इसमें इस तरह से ये चीज समझाई गई है इसमें क्योंकि पशु योनि में भी जा सकता है वो, अगर बुरे कर्म करेगा तो। इसमें कहा है कि यह वह आदमी की देवी चेतना में स्थित रहता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। यदि वह कृष्ण भावना बढ़ता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक में जाता है, जहां उसका सानिध्य भगवान कृष्ण से होता है। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होते हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया को जीवन संघर्ष कहते हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में व्यक्ति के जो जाता है उसकी उस क्रिया को जीवन संघर्ष कहते हैं, ऐसा बताया है। इसके बाद इसका 9वां श्लोक है, इसका अर्थ दिया है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर पुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है, क्योंकि जैसा शरीर उसको मिलेगा वैसा उसको कार्य करना होगा। उसी तरह के उसके जो ये इंद्रिय विषय हैं ये सब मिलेंगे उसको। कान, आंख, जीभ, नाक, स्पर्श, त्वचा ये प्राप्त करता है। इसके लिए ऐसे कहा गया है, चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है। मनुष्य की चेतना, यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार हमारी चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, दिव्य है आत्मा हमारी, इसमें कहा है। लेकिन भौतिक संगति के अनुसार चेतना बदल जाती है। वास्तविक इसमें कहा है चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। में कहा गया है जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है वो ही शुद्ध जीवन बिताता है। क्योंकि और वैसे ये भी बताया गया है कि जो हमारी चेतना है मूलतः जल के समान निर्मल है, विमल है। विमल मतलब साफ होता है, पर जैसे जल में पानी में रंग हम मिलाते हैं तो वो बदल जाता है। इसी प्रकार इस भौतिक जगत की उससे हम हमारी चेतना धूमिल हो जाती है या दूषित हो जाती है। तो इसलिए कहा है, तो इसलिए ऐसे इसको समझाया गया है। और असल चेतना जो है वो है भगवत भक्ति की ओर जाना, भगवान कृष्ण की भक्ति करना। इसका 10वां श्लोक दिया है। उत्क्रमांतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्तम विमूढ़ानान पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रतिष्ठित होती है वह यह सब देख सकता है। जब तक हम भगवत गीता या भागवतों को नहीं पढ़ते हैं या इसी तरह के कोई और शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, तब तक हम नहीं समझ पाते हैं कि हम किसी बंधन में हैं और इस बंधन से निकलने का उपाय भी है, नहीं जानते हैं। भौतिक चीजों में ही उलझे हुए उसी में हम खुश रहते हैं। इसलिए कहा है जब उसकी आंखें ज्ञान की प्रशिक्षित होती, जब उसको ज्ञान हो जाता है कि वो कितनी इस कष्ट में क्यों है, भौतिक बंधन में है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के पेड़ में है, और इससे निकलने का रास्ता है भगवत भक्ति, उसको ये ज्ञान हो जाता है जब जब तब वो फिर इससे निकलने के उपाय को ढूंढता है, सोचता है और उस पर आगे बढ़ता है। वो है भगवान की भक्ति, भगवत भक्ति। नहीं तो वो यहीं पर प्रकृति के गुणों के अधीन वो यही इस शरीर का भोग करता रहता है और यही वो शरीर बदलता रहता है। क्योंकि भौतिक जगत में जो भी इस अज्ञान में है वो यही शरीर बदलता रहेगा, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि उसको अगला शरीर मनुष्य का ही मिलेगा, नहीं, ये भी कोई वो नहीं है। तो इसलिए कहा है कि जो भी मूर्ख न तो समझो, जब तक उसको ज्ञान नहीं है, उसको पता नहीं है, इसलिए कहा गया है मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्यागता है, और न ही वे ये समझ पाते हैं
कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है, वो नहीं समझ पाता है। जब उसको ज्ञान होता है भगवत गीता पढ़ने से, भागवत महापुराण पढ़ने से, आप सोचिए जब आपने भगवत गीता सुननी प्रारंभ की थी शुरू में, तब तक शायद आपको ये भी मालूम नहीं था कि भगवान कौन है, देवता कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं, देवता कहाँ रहते हैं, और हम कितने मुश्किल में हैं, हम किन गुणों के घेर में हैं, बंदी है हम इस भौतिक जगत में, शायद नहीं पता होता है। वो तब पता होता है जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, भागवत महापुराण सुनते हैं, तब हमें अपनी स्थिति पता लगती है और हमें रास्ता भी मिलता है कि किस प्रकार हम इस भवबंधन से निकले। उसी चीज को यहाँ समझाने की इसमें कोशिश की गई है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, वही चीज का है, ना कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा। भगवत गीता के 18 अध्याय के बाद आपको ये स्थिति पता लग जाती है कि जैसे आप कर्म करेंगे पूरी जिंदगी, उसी के अनुसार आपको अगला शरीर मिलेगा। आपको अगले जीवन में मिलने वाला सुख दुख आपके इस जन्म के कर्मों पर निर्धारित है। आप ये समझने लगते हैं तो आप सावधान होकर अपने को भगवत भक्ति में लगाते हैं। उसी के अनुसार जो कर्म पूरी जिंदगी भर आप यहाँ करेंगे इस जीवन में, अगला जीवन आपका उसी पर निर्भर है। अगले जीवन का सुख दुख, अगले जीवन का शरीर, हर चीज आपको आपके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार मिलेगी। ये चीजें समझ में आती हैं भगवत गीता को सुनने से, समझने से। इसमें कहा है ग्रंथों से सुनकर समझा जा सकता है कि प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर को त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है और इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। लोगों को घूम घूम कर, जो कृष्ण भावना भावित भक्त हैं, लोगों को जागृत करते हैं, लोगों को भक्ति की ओर लाने की कोशिश करते हैं, इस बंधन से निकलने के बारे में बताते हैं। ऐसा समझाया गया। यहाँ ये कहा गया ज्ञान की बात है। ये बिजनेसमैन है, अपनी गाड़ी में जा रहा है, समझाने के लिए ऐसे ही हमने डाला, इसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो, इसको और सब ज्ञान है, बिजनेस का ज्ञान है, लेकिन इसको कैसे ठीक करे ये ज्ञान इसको नहीं है इसमें। इसके बाद एक मैकेनिक आया, उसने 2 मिनट में इसको ठीक कर दिया। तो ये ऐसे बताया गया है कि अगर हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम इस भवबंधन से कभी नहीं निकल सकते। अगर हमें ज्ञान है कि इस बंधन को काट के निकलने का उपाय क्या है, तो हम भगवत भक्ति करेंगे और इस बंधन से निकल जाएंगे। इसके बाद इसका 11वां श्लोक इसमें दिया है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन उनके मन विकसित नहीं, जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते हैं कि क्या हो रहा है। इसमें कहा है अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है भगवान को जानना, भगवान के बारे में जानना, भगवान से हमारे संबंध, इस चीज को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो आत्म साक्षात्कार के पथ पर रहते हैं जो योगी जन। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं, वो यह नहीं समझ सकते हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। ऐसे इसमें कहा गया है, या वो नहीं समझ पाते कि जीव के शरीर में किस प्रकार परिवर्तन होता है। और आजकल अनेक तथाकथित योगी हैं जो केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के, इसमें कहा गया है, आत्मा के उसको देहांतरण को नहीं समझ पाते। इसमें कहा गया जैसे कुछ योगी लोग हैं जो थोड़े बहुत आसनों में जैसे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, कुछ चीजें जैसे हाथ ऐसे किया, राख निकाल दी, हाथ ऐसे की, किसी को रिंग दे दिया, उनको कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाती है प्रैक्टिस से। ऐसा नहीं है कि वो योगी है बड़े, ऐसा नहीं है। इसमें यहाँ दिखाया है कि ये चैतन्य महाप्रभु बीच में जो बैठे हैं, चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का पूरा समय यहाँ आपके जगन्नाथपुरी में बीता था,
24 साल में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था, जगन्नाथपुरी में बीता था। तो जब वो जगन्नाथपुरी में थे तो उन्होंने पूरे साउथ में जितने मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, उनकी यात्रा की थी। और उसके बाद जब वो वापस गए तो अपने साथ के सब भक्तों को अपने अनुभव के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में सुना रहे हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। और ये जो श्लोक था कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त, आत्म साक्षात्कार जब अब भगवान के निकट भक्त पहुंच जाता है, भगवान से एकदम, जैसे आप सोचिए जैसे आप अपनी माँ से मिलते हैं कहीं से आकर, तो वही स्नेह वही प्रेम से जब भक्त भगवान के निकट पहुंच जाता है, उसको आत्म साक्षात्कार कहा गया है। योगी जन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, प्रयत्नशील योगी जन। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं, जो भगवत भक्ति नहीं कर रहे हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं जानते, वे प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते हैं कि क्या हो रहा है, जो भी घटना हो रही है उसको वो नहीं समझ पाते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके बाद इसका 13वां श्लोक दिया है। गमाविश्व च भूतानि धार्यामहमोजसा पुष्पाणि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, भगवान कह रहे हैं, प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित हैं। भगवान की शक्ति के द्वारा मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों जीवन रस प्रदान करता हूँ। क्योंकि जो हमारी वनस्पतियां हैं, जैसे साग सब्जी है, अनाज है, जो खेतों में उगा हुआ है, उसको रात को चंद्रमा ऐसा रस प्रदान करते हैं रात, जिससे वो सब स्वादिष्ट हो जाता है, बहुत स्वाद उसमें आ जाता है, उसको चंद्रमा रात को रस प्रदान करते हैं, ऐसे इसमें कहा गया है। इसलिए इसमें ब्रह्म संहिता के अनुसार परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। परमात्मा रूप में भगवान, भगवान का अंश रूप परमात्मा रूप में सब में प्रवेश करता है। इसके लिए कहा गया है, उसके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं, वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। उनके बल तथा शक्ति के से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी है। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है, सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा भी भगवान के कारण समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। वास्तव में भगवान सब, इसमें कहा है मानव समाज के लिए भगवान की कृपा से भगवान काम करते हैं। इसके लिए कहा है कि वास्तव में इसमें समाज भगवान की कृपा से ही है और सुख से रहता है, भोजन का आनंद लेता है। रसात्मक शब्द महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है, क्योंकि सूर्य और चंद्र तो भगवान के नेत्र कहे गए हैं। सूर्य को रोशनी फैलाने की अपार शक्ति है सूर्य में, पर वो भगवान की आज्ञा से ही अपनी दूरी में घूमता है। इसी प्रकार भगवान की सहायता से चंद्रमा रात को आकर हमारी सारी वनस्पतियों को एक रस प्रदान करते हैं, जिससे सारी वनस्पतियां और स्वादिष्ट हो जाती है। और फिर इसका 14वां श्लोक इसमें कहा है, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्न चतुर्विधम्। वह समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानरो, इसमें कहा है, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। यहाँ कहा गया है समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि, जैसे ये दिखाई है पाचन अग्नि, भगवान कह रहे हैं कि वो पाचन अग्नि मैं हूं। क्योंकि अगर व्यक्ति के भोजन करता है वो नहीं पचता है तो वो बीमार हो जाता है, उस भोजन को पचाने के लिए एक अग्नि चाहिए, भगवान कह रहे हैं वो भी मैं ही। पाचन अग्नि ये दिखाई है, जो ये कह रहे हैं भगवान मैं हूं। तो इस प्रकार वो हमें भोजन देते भी हैं, पचाते भी हैं, ऐसा कह सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पेट में अग्नि होती है जो भोजन को पचाती है। यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है और समस्त प्रकार के अन्न को पचाती है। इस प्रकार भगवान अन्न के उत्पन्न करते हैं और पचाते भी हैं। उनकी कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं
और 4 प्रकार के जो भोजन है वो है, एक तो चबाने वाला, जैसे रोटी, पराठा, पूरी, जिसको हम दांतों से चबा कर खाते हैं। दूसरा निगलने की, आप सोचिए दाल चावल या इस तरह का जो पतली चीजें निगलने के लिए। तीसरा है चाटने के लिए, उसमें चटनी वगैरह आती है, चटनी आप सोचिए रायता चटनी ऐसी। और चौथा है चूसने वाली चीज, जिसमें आम है, मैंगो है और मौसमी। तो ये 4 प्रकार के अन्न कहा गया है इसमें, 4 प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति इसमें 4 प्रकार की चीजें बताई गई। फिर इसका 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम मोपहन सा वैदेश सर्वैरहमेव वेदो वेदांत कृद वेद विवेद चा। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला। इसमें यह है हमारा 15वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि भगवान न केवल इसमें कहा सर्वव्यापी है, प्रत्येक के हृदय में अंतर्यामी भी है। प्रत्येक, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में है, इसलिए वो जिस जिस व्यक्ति के हृदय में है वो उसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाले इसमें, इसलिए अंतर्यामी उनको कहा गया। और विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले, क्योंकि वो साक्षी के रूप में है प्रत्येक के हृदय में। जैसे जैसे कर्म जो व्यक्ति कर रहा है, अच्छे या बुरे, उसके साक्षी गवाह है भगवान, जो परमात्मा रूप में उसके अंदर है। नहीं तो कैसे पता लगेगा इस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए या बुरे किए? उसके गवाह है भगवान, वो नोट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो परमात्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी के अंदर है। वो सब देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और वो सब नोट कर रहे हैं, इसलिए उनको गवाह कहा गया, साक्षी कहा गया। और सारी जिंदगी के जो हमारे कर्म है अच्छे और बुरे, वो उनके पास नोट है। उसके सिवा उसी के आधार पर हमारा अगला जीवन निहित है। इसलिए ऐसे कहा गया है कि वो हमें कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारा अगला जीवन होगा, उसका फल। निराकार ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा तथा वेद के अवतार के रूप में पूजनीय है। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं और भगवान विषय ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे समुचित ढंग से अपना जीवन निर्वाह कर सके मनुष्य और भगवान के धाम को वापस जा सके अपने अवतार व्यास देव के रूप में। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतने ग्रंथ नहीं लिख सकता जितने की व्यास देव जी ने लिखे। 108 पुराण लिखे, 18 नहीं उपनिषद लिखे हैं, 18 ये महापुराण लिखे। ये भागवत महापुराण 18वां था, इससे पहले 17 लिखे, वेद लिखे, सब कुछ उन्होंने लिखा है, उपनिषद लिखे हैं। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं लिख सकता है। भगवान कहते हैं कि व्यास देव के रूप में भगवान अंशाप हुए, आपके शक्ति अवेशा अवतार। भगवान की कई तरह के अवतार होते हैं, शक्ति अवेश अवतार होते हैं, जो उसमें व्यक्ति को वो शक्ति होती है। इसलिए व्यास देव को भी भगवान का अवतार कहा जाता है, शक्ति वेश अवतार। तब उन्होंने इतना कुछ लिखा है, ऐसा इसमें कहा गया। व्यास देव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। भगवान बुद्धिजीवी के कार्यकलापों के साक्षी तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता है। भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक हैं, क्योंकि अर्जुन को शिक्षा दी उन्होंने, और वे बुद्धिजीव द्वारा पूज्य हैं। जीव ज्यों ही इस शरीर को छोड़ता है, इसे भूल जाता है, लेकिन भगवान इसे बुद्धि प्रदान करते हैं कि इससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को पूरा कर सके। जैसे कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो पूरा नहीं कर सका, विफल हो गया किसी कारण, और उसको जब दूसरा जन्म होगा तो उसको भगवान याद दिलाते हैं कि तू यहाँ से तेरी भक्ति छूट गई थी, इसको पूरा करने का उसको मौका दिया जाता है। व्यक्ति को भक्ति पूरी नहीं हो पाई, ये भगवत धाम नहीं जा पाया, या बीमार हो गया, या उसकी मृत्यु हो गई, भक्ति के मार्ग में था, तब भगवान उसको याद दिलाते हैं, मौका देते हैं आगे बढ़कर उस भक्ति को पूरा करने का।
इसमें कहा है, और इसमें फिर से वो अपना कार्य करने लगता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान इसमें पाना चाहते हैं तो उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। जो भगवत भक्ति कर रहा है उसको ज्ञान की आवश्यकता है, तो भगवान उसको ज्ञान प्रदान करते हैं और उसको ताकि वो अपना कार्य पूरा कर सके। और भगवान कह रहे हैं कि यह जो भूलने का जो वो है, वो भी विस्मृति भी मैं ही देता हूँ। कहते हैं ना कि ये भूल गया, वो भूल गया, वो स्मृति भी देते हैं, विस्मृति भी देते हैं, वो याद भी दिलाते हैं, भुला भी देते हैं। के बाद ये दिखाया है यहाँ पर, जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। इसमें कहा है च्युत और अच्युत, क्योंकि जो च्युत किसको कहते हैं, जो विलय हो जाता है, जो नष्ट हो जाता है। अच्युत वो है जो नष्ट नहीं होता है। तो इसमें कहा है भौतिक जगत में दो प्रकार के जीव, और एक तो जो नष्ट हो जाता है या जो मर जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरा वो जो अच्युत, जैसे भौतिक जगत में सब, इसमें च्युत है, क्षर है। भौतिक जगत में प्रत्येक च्युत और क्षर, और अच्युत, और उसमें ऐसा कहा गया है च्युत जो है वो खत्म होने वाला है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, भगवान का धाम जो है, वहां सब अच्युत है। वो उनका वो नष्ट नहीं होते हैं, वो अमर हो जाते हैं। भगवान के धाम में जो चले जाते हैं वो अमर हो जाते हैं। लेकिन भौतिक जगत के जो सब, वो उनको मृत्यु आएगी। वो इस भौतिक जगत से तब निकलेंगे जब वो भगवत भक्ति करेंगे। इसमें दो प्रकार के जीवों की बात आई है। एक तो वो जो नष्ट होने वाले हैं या जिनकी मृत्यु होने वाली है। दूसरे वो जो आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाते हैं, उनका फिर शरीर नहीं बदलता है। और जो भौतिक जगत में जो च्युत क्षर जो है, ये शरीर पर, इनका शरीर परिवर्तन होता है, आध्यात्मिक शरीर नहीं बदलता है। आध्यात्मिक शरीर मिलता है भगवान के भक्त को, जो भगवत धाम पहुंच जाता है। इसके बाद का, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन करता रहा है। भगवान के लिए कहा गया है क्षर और अक्षर, इनके अतिरिक्त एक परमात्मा है, भगवान है, परम पुरुष है, परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है, जिनका कभी नाश नहीं होता। अविनाशी उसको कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन करता है, वो सबका पालनहार है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबके पालन कर रहे हैं। और ये मैंने आपको बताया था, आप ये देख रहे हैं ना भगवान कृष्ण, तो जो सब लोग सोचते हैं कि उनकी 16,108 रानियां कैसे हैं भगवान की, वो मैं आज आपको बताती हूँ। ये एक महल है, ये जो दिखाया गया है ये महल है, ठीक है। एक भौमासुर नाम का राक्षस, बहुत ही बलशाली राक्षस था। वो क्या करता था, सारे राज्य में जाकर उस राजा की जितनी बेटियां होती थी, राजकुमारियों को उठाकर लाकर इस महल में बंद कर देता था। उसने 16,100 राजकुमारियों को इस महल में बंद कर दिया। 16,100 राजकुमारियों को इस महल में बंद कर दिया। कोई भी राजा उससे नहीं लड़ सकता था, वो इतना बलवान था, इतना शक्तिशाली था। कोई भी राजा जिनकी पुत्रियों को ये उठा के ला रहा है, कन्याओं को, नहीं लड़ पाता था उससे, और वो चुप रह जाता था। तो उसने यहाँ 16,100 ये जो राजा की बेटियां हैं, राजकुमारियां, इनको इकट्ठा कर दिया था। ये बात जब पता लगी भगवान को, तब वो यहाँ आए सत्यभामा के साथ। उन्होंने उसका वध किया, भौमासुर का वध किया भगवान ने। और जब इनको आजाद किया, फिर महल खोला, ये 16,100 राजकुमारियों को इस महल से आजाद किया, और इनको कहा सबको कि अब अपने अपने राज्य का पता दो, एड्रेस दो मुझे, जो जिस राज्य से आई है उस राज्य का पता दो, ताकि मैं तुम सबको जो जिस राज्य की है वहां पहुंचा सको, वहां भेजने का इंतजाम करो। भगवान ने इनको बोला सब, लेकिन इन सब ने एक स्वर में बोला कि अब हम अपने राज्य में नहीं जा सकते, हमको भौमासुर उठा के लाया, इसलिए हम बदनाम हो गई हैं, इसलिए अपने राज्य में नहीं जा सकती हैं, हम सबको आपसे शादी करनी है। 16,100 राजकुमारियों ने भगवान को बोला, हम सबको आपसे विवाह करना है,
हम अब अपने राज्य में नहीं जा सकती हैं, हम बदनाम हो गई। तब भगवान ने क्या किया, अपना विस्तार किया 16,100 रूप में। 16,100 रूप में भगवान कृष्ण खड़े हुए, हर राजकुमारी के साथ भगवान कृष्ण थे और उन्होंने एक एक राजकुमारी से शादी किया। तब इन सबको लेकर वो द्वारिका गए। द्वारिका में भगवान ने 16,108 भव्य महल बनाए और भगवान हर समय हर राजकुमारी के साथ थे या अपनी हर पत्नी के साथ थे। इसके लिए एक बार नारद जी ने टेस्ट भी करना चाहा कि 16,108 महल है, मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे। लेकिन जिस जिस महल में नारद जी गए, भगवान वहां अपनी पत्नी के साथ उपस्थित थे। जितनी जगह नारद जी गए, कहने का मतलब है वो अपनी हर पत्नी के साथ हर क्षण थे। भौतिक जगत में आप देखते हैं, अगर कोई पुरुष दोस्त विवाह करता है तो वो एक ही पत्नी के साथ न्याय कर पाता है, दूसरी के साथ नहीं। तो ये भगवान की महिमा थी। भगवान ने अपना 16,108 रूप में विस्तार किया और वो हर पत्नी के साथ हर क्षण थे। ये काम सिर्फ भगवान कर सकते हैं। उसके बाद इसका ये 18वां श्लोक है। यस्मात् यस्मात् रमति तो अहम अक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ अद्वैत में इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। ये भगवान कह रहे हैं इसके 18वें श्लोक में, इसमें कि भगवान कृष्ण से इस बढ़कर कोई नहीं है, न तो बुद्ध जीवन में न मुक्त जीवन में। वे पुरुषोत्तम है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा का भी वेदों में वर्णन हुआ है, परमात्मा स्वरूप का वेदों में वर्णन हुआ है। इसमें कहा है कि और वे शरीर से निकल परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, जिसका उसके लिए कहा है तब वो अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। वह ये परम पुरुष कहलाते हैं। भगवान के लिए कहा गया है कि वो उनसे बढ़कर कोई नहीं है। इसमें कहा वो खुद यहाँ कहा है कि मैं सर्वश्रेष्ठ, और ये वर्णन वेदों में भी दिया गया है। भगवान की महिमा एक उपासना कांड है वेदों में। वेदों में बहुत ज्यादा कर्म कांड दिया गया है, लेकिन जो उपासना कांड है उसमें भगवान की महिमा का वर्णन है, भगवत भक्ति के बारे में वर्णन है उसमें। उसमें कहा है, यहाँ भी एक और मैं आपको छोटी स्टोरी बताती हूँ। भगवान बहुत छोटे थे जब उन्होंने जंगल में गाय उनके साथ या ग्वाल बालों के साथ, जो ग्वाल बाल जो गाय लेके जाते थे, जाना शुरू किया था। ब्रह्मा जी के मन में आया कि वो, क्योंकि भगवान बहुत लीलाएं कर रहे थे, कि वो ब्रह्मा जी ने चाहा कि मैं टेस्ट करूं सचमुच, वो कुछ जानना चाहा उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने जंगल में आए, भगवान कृष्ण एक किनारे पर बंसी बजा रहे थे। उनको पता था, वो तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते थे, पर वो एक तरफ अपनी बंसी बजाते रहे। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान कृष्ण का ध्यान इस तरफ नहीं है सोचकर ग्वाल बालों को, गायों को, बछड़ों को वहां से उठाकर किसी और जगह रख दिया। अब शाम हुई, भगवान ने सोचा अगर मैं अकेले घर जाता हूँ तो सब लोगों को दुख होगा, क्योंकि उनके बच्चे नहीं जा पाएंगे, गाय नहीं, बछड़े नहीं, तो वो सब लोग दुखी हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से विस्तार किया। जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल रूप में गाय बछड़े सब कुछ भगवान ने विस्तार करके, जैसे रोज आते थे वैसे ही आए, किसी को कोई खबर नहीं। ये क्रिया चलती रही 1 साल। 1 साल तक ये सब चलता रहा और उसके बाद ब्रह्मा जी को ध्यान आया कि मैं एक बार देखूं तो सही भगवान वहां मतलब अकेले क्या कर रहे हैं जंगल में। वहां आके देखा तो गायें भी हैं, बछड़े भी हैं, ग्वाल बाल भी हैं, भगवान मुर्जी बंसी बजा रहे हैं। तो उनको लगा कि मैंने जहां रखा था वहां से शायद निकाल के ले आए। वो घूम के गए देखने वहां, तो वो सब वही थे जिन्हें वो ले गए थे। तब उनको आभास हुआ कि मैंने ये गलत किया। और जब तक ब्रह्मा जी भगवान के पास आए, तब तक उन्होंने जितने लोग उनके पास थे सबको नारायण के रूप में खड़ा कर दिया। ब्रह्मा जी के आने से पहले सबको नारायण के रूप में खड़ा कर दिया, क्योंकि वो तो एक एक क्षण जानते हैं ना दूसरा क्या कर रहा है, अंतर्यामी है वो। जब आए ब्रह्मा जी, फिर उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी अपने कार्य के लिए, फिर वो गए यहाँ से। ये एक इसके बारे में दिया है।
इसके बाद ये दिखाया है क्षीर सागर है। क्षीर सागर जैसे कहते हैं दूध में हम चावल बनाते हैं तो उसको खीर कहते हैं, उसी का ये सागर है क्षीर सागर। यहाँ भगवान बैठे हुए हैं। और जब स्वर्ग लोक में देवताओं को कोई मुश्किल आती है तो वो इस किनारे पर आते हैं, वो क्षीर सागर में नहीं जा पाते हैं। किनारे पर आकर हाथ जोड़कर भगवान से विनती करते हैं। स्वर्ग में वैसे कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वहां इंद्र के सिंहासन के लिए चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो देखिए सारे लोग आकर, यहाँ देवता आकर भगवान को, कोई दंडवत कर रहा है, कोई हाथ जोड़े हुए है, भगवान के पास आए। यहाँ भी वही सब भगवान के ध्यान में है। शिव जी हमेशा भगवान राम के बारे में पार्वती जी को बताते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। इसके बाद इसका 19वां श्लोक दिया, यो मामेव सम्मूढ़ो जानन्ति पुरुषोत्तमम् स सर्व विधि भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। भगवान की महिमा का जिसको पता है, भगवान के बारे में जो जानता है, उसके सारे संशय दूर हो जाते हैं। उसके मन में फिर कोई संशय नहीं रहता है और वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति करने लगता है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। भगवान कह रहे हैं जो भगवान के बारे में जानता है वो सब कुछ जानता है। हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है, पूरी तरह भगवान की भक्ति करता है। इसलिए कहा गया है जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावना में लग जाता है। वो एक भी क्षण बर्बाद किए बिना पूरी तरह भगवान की भक्ति करने लगता है, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है। इसलिए कहा गया है संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर यह तथ्य पर बल दिया गया है कि वैदिक, इसमें कहा कि वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है कि श्रवण करके सीखना। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता को सुनना चाहिए और सारे जीव सदैव भगवान के अधीन है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना में रत रहता है तो वो अंत में भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। और यह समझना चाहिए कि उनसे सारी वैदिक ज्ञान समझ लिया उसने, सब कुछ उसकी समझ में आ गया। वैष्णव परंपरा में कहा गया है यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान के जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता ही नहीं है। भले ही वो कम पढ़ा लिखा, उसे ज्यादा ज्ञान ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही उसने शास्त्रों को नहीं पढ़ पाया है, कोई बात नहीं। अगर वो पूरी तरह समर्पित होकर भगवान की भक्ति करता है तो वो सब कुछ जानता है, उसे और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं। इसका 20वां श्लोक, आखिरी श्लोक है, इति गुह्यं तम शास्त्रम इद उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृतस्य भारत। हे अनग, अनग मतलब निष्पाप, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो वो उसे बता रहे हैं यह शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा, उसके प्रयास पूर्ण होंगे। कहने का मतलब है जो पूरी तरह से इसको समझ जाएगा, इस अध्याय को समझ जाएगा या भगवत गीता को समझ जाएगा, उसके जो प्रयास हैं वो पूर्ण होंगे। क्योंकि जब व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि इस भवबंधन से निकलने का एकमात्र उपाय भगवत भक्ति है, ये उसके समझ में आ गया तो आप सोचिए उसकी समझ में सब कुछ आ गया, क्योंकि वह बिना समय गवाए भगवान की भक्ति करने लगेगा। भगवान की भक्ति करेगा तो इस भवबंधन से पार हो जाएगा, इस अक्षत वृक्ष को काट के निकल जाएगा। तो इसलिए कहा है कि वो बुद्धिमान हो जाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाएगा कि इस भवबंधन से निकलने के उपाय को जान जाएगा और उसके प्रयास क्या होंगे, भगवत भक्ति प्राप्त करना या भगवत धाम जाना। तो उसके प्रयास पूर्ण होंगे। अगर वो अनन्य भक्त बन जाएगा, भगवान का परम भक्त बन जाएगा, तो अवश्य में ही वो अंत में भगवत धाम चला जाएगा। प्रभुपाद जी ने भी कुछ कहा है इस अध्याय के लिए, जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रहता है। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान जो है अंधकार है।
जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस भगवत कृष्ण भावनामत को ग्रहण करे, बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। अनख अर्थात हे निष्पाप, जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वो है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है, यह मेरा, ये मैंने किया, इस तरह से। दूसरी हृदय की दुर्बलता है जिसकी जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। हरे कृष्णा भक्त।